श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही साथ भद्रा कब से कब तक रहेगी और हमें राखी बांधने के कौन कौन से शुभ मौके मिल रहे हैं, शुभ मुहूर्त मिल रहा है, राखी की थाली में क्या रखना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन बांधना चाहिए, ये सब बातें बताने वाले हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में जो है धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें भाई की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जो है वो रक्षा का वचन देते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को पड़ रहा है, लेकिन इस दिन पंचक के साथ साथ भद्रा का साया भी है। तो इस स्थिति में देखते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 19 अगस्त को सुबह 3:04 से प्रारंभ हो रही है और वो रात 11:55 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में राखी का पर्व जो है वो 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का जो अनुष्ठान का समय रहेगा वो दोपहर 1:30 से लेकर के रात 9:06 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, बांध सकते हैं। जो राखी बांधने का मुख्य समय होगा वो दोपहर 1:46 से 4:19 तक, यानी 2 घंटे 37 मिनट का आपको समय मिलेगा। दोपहर 1:46 से 4:19 तक। उसके बाद प्रदोष काल में भी मुहूर्त है, ये तो दोपहर का हो गया। प्रदोष काल में शाम 6:56 से 9:07 यानी 2 घंटे और 11 मिनट का समय आपको शाम यानी प्रदोष काल में भी मिलने वाला है। तो ये 2 शुभ मुहूर्त आपको मिलेंगे दोपहर में और शाम को। जो भी आपको सही लगता है उस समय में आप कर सकते हैं, राखी का पर्व मना सकते हैं। पंचक का साया भी इस बार रक्षाबंधन पर है, साथ ही साथ भद्रा भी है। तो आपको बता दें कि हर महीने की 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें शुभ मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं, इन्हें पंचक हम कहते हैं। इस अगस्त में जो पंचक है वो पूर्णिमा यानी कि 19 तारीख की शाम 7:01 से प्रारंभ हो जाएगा और 23 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन सोमवार के दिन शुरू होने के कारण ये राज पंचक होंगे। ऐसे में शुभ काम आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, तो पंचक का कोई दोष नहीं होगा। अब आते हैं भद्रा पर। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह से ही भद्रा का साया रहेगा, इसी कारण दोपहर के 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना शुभ होगा। शुभ मुहूर्त आपको बता ही दिया है। भद्रा का अंत जो होगा वो 1:30 पर होगा। भद्रा की जो पूंछ होगी वो सुबह 9:51 से 10:53 तक रहेगी और भद्रा का मुख जो है वो 10:53 से लेकर के दोपहर 12:37 तक रहेगा। पूंछ और मुख जो लोग देखते हैं उनके लिए, लेकिन अंत जो है भद्रा का वो 1:30 पर ही होगा। 1:30 बजे से पहले तो आप गलती से भी राखी मत बांधिएगा। इस दिन बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, तो भाई की कलाई में राखी बांधना और भी ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। इसी दिन सर्वार्थ शुद्धि योग सुबह 6:08 से शुरू होगा और जो 8:10 तक रहेगा। साथ ही सूर्य अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि में रहेंगे और बुध और शुक्र सिंह राशि में रहकर लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और शनि शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छे दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। अब देख लेते हैं राखी बांधने की मुख्य तौर पर क्या विधि है। तो रक्षाबंधन के दिन शुभ दिन पर राखी बांधने से पहले एक थाली सजा लें। सबसे पहले थाली में रोली और चावल को रखें, इसके बाद राखी मिठाई को रख लें। हाँ, दिया जलाना ना भूलें। अब सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर दाहिने हाथ में राखी बांधें। इस दौरान राखी में 3 गांठें बांधें। मान्यता है कि राखी की इन 3 गांठ का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश से होता है। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अब उसकी आरती उतारते हुए भाई की लंबी उम्र, सुखी जीवन और उन्नति की कामना करनी चाहिए। राखी बांधते हुए आपको एक मंत्र बोलना चाहिए। वो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र को बोलते हुए रक्षाबंधन बांधना जो है वो बहुत शुभ होता है। आरती की जो थाली होती है वो कैसे सजानी है आपको, तो देखिए, राखी के लिए चांदी की थाली का प्रचलन है। पूजा की थाली के केंद्र में ओम या फिर स्वास्तिक का प्रतीक ज़रूर होना चाहिए। कैसी भी आप थाली लें, नहीं बना है तो आप स्वयं बना लें। यदि आप रसोई की ही कोई थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर नया सूती कपड़ा या केले का पत्ता फैलाकर पूजा की थाली में रखें।
पूजा में किए जाने वाले फूल जो सफ़ेद चावल जो होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, इन्हें अक्षत कहा जाता है। राखी की थाली में एक छोटी सी कटोरी में अक्षत रखें। राखी में पूजा के दौरान भाई के माथे पर तिलक के बाद अक्षत ज़रूर लगाया जाता है। अक्षत के साथ एक छोटी सी कटोरी में रोली भी रखें। माथे पर तिलक लगाने के लिए रोली का ही प्रयोग किया जाता है, कोई और चीज़ नहीं। भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाकर ही शुरू की जाती है ये रस्म, इसे कुमकुम भी कहते हैं। पूजा की थाली में ताजे पानी से भरा एक छोटा सा कलश यानी कि बर्तन पात्र रख लीजिएगा। इस दिन पूजा की थाली में तांबे के लोटे में जल और चंदन भी रखें, इससे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। नारियल का प्रयोग हर शुभ काम में किया जाता है, तो मान्यता है कि राखी बांधते समय नारियल का इस्तेमाल करने से भाई के जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर धार्मिक कार्य में दीपक शुभ माना जाता है, तो रक्षाबंधन के दिन बहनें दीपक जलाकर भाई की आरती उतारती हैं। इससे भाई बहन का प्रेम बना रहता है और दोनों के जीवन में प्रकाश आता है। आरती उतारने और राखी बांधने के बाद बहनें भाई को मिठाई खिलाती हैं। इस दिन भाई को मिठाई खिलाने से दोनों के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, कैसे बांधना है, शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा पंचक आदि की सारी डिटेल इसमें दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।